फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमने क्या है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है, प्रश्नोत्तर विधि। यानी कि क्वेश्चन आंसर जो विधि है, इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस विधि को हम आज कवर करेंगे। ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और जो आपके क्या है टेट एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके जनक कौन है? कौन है उसके जनक? कौन है? सुकरात। सबसे पहले क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर जो विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, उसके जनक कौन है? तो आपको क्या है ऑप्शन में सुकरात मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सुकरात। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, तो थोड़ा सा क्या आपको वीडियो बिना स्किप किए देखना। इस विधि में क्या है, जो अध्यापक होता है, वैसे यहाँ पर देखो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जो ये विधि होती है प्रश्नोत्तर विधि, इसमें क्या है जो अध्यापक विद्यार्थी हैं उनसे क्या है प्रश्न पूछता है। मान लो कि अगर कोई टीचर है, वो क्लास में हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक करवा रहा है, जैसे लिंग या संज्ञा या सर्वनाम, तो उस टॉपिक से संबंधित वो क्या है बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले, कि बच्चों को क्या है इस टॉपिक से पहले उनको कितनी नॉलेज है। ठीक है, उससे संबंधित क्या है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या है जो क्वेश्चन आंसर विधि है, इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो उत्तर भी क्या है उन क्वेश्चन के होंगे। तो इसमें क्या है अध्यापक छात्रों से क्या है क्वेश्चन पूछता है, जिससे क्या है छात्रों के अंदर रुचि यानी कि जो उनका इंटरेस्ट है वो अपने आप ही क्या है उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों का क्या है, देखो दोस्तों, कोई भी शिक्षा हो, बच्चों के अंदर क्या है इंटरेस्ट लाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर बच्चा किसी चीज को इंटरेस्ट लेकर यानी कि रुचि लेकर जिज्ञासा लेकर काम करता है तो वो क्या है बच्चे को भी नॉलेज उस काम की जल्दी होती है। तो आइए जानते हैं, मैंने आपको जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके बारे में डिटेल के साथ बता दिया है। अब हम इस विधि के क्या है गुण जानेंगे। गुण मतलब लाभ। विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों का उत्तर भी देता है। देखो दोस्तों, जो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्वेश्चन आंसरिंग जो मेथड विधि है, ये इसके अंदर क्या है जो स्टूडेंट होता है वो क्या है प्रश्न पूछता भी है। ठीक है, ये नहीं है कि केवल अध्यापक ही इस विधि के अंदर प्रश्न पूछता है। इसमें क्या है जो स्टूडेंट होता है वो भी प्रश्न पूछता है और अपने प्रश्नों का उत्तर भी देता है। ठीक है, देखो उत्तर भी देगा और उसको क्या है प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। तो इस विधि का सबसे अधिक लाभ उन बच्चों को होता है जो क्लास में क्या है थोड़े संकोच के साथ बैठे रहते हैं, जो किसी के साथ बोलते नहीं, वो भी क्या है इस विधि में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। क्योंकि इस विधि में क्या है अगर किसी बच्चे को कोई आंसर पता होगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो क्या है उसका आंसर देने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस विधि द्वारा पाठ में विद्यार्थी की रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, कोई टीचर है अगर वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो बच्चों से पहले क्वेश्चन आंसर कर ले। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना ज्ञान है और बच्चे क्या है उस टॉपिक में रुचि रहेगी, बच्चों की जिज्ञासा बनी रहेगी और बच्चे क्या है उस टॉपिक को और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आप जो टीचर है वो क्वेश्चन आंसर करेगा उस पार्ट से रिलेटेड, उस लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें क्या है कुछ आंसर बच्चे देंगे कुछ नहीं देंगे। जिनका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे उनका आंसर जानने के लिए बच्चों में क्या है क्यूरियोसिटी रहेगी, जिज्ञासा रहेगी कि इनका आंसर क्या है। तो बच्चों को क्या है भाई आप इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इस विधि में अध्यापक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, वैसे ही यहां पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आप क्या है पीडीएफ में आसानी से वीडियो में देख भी लें। कई बच्चे क्या है जो टीचर बोलता है उनकी बातों पर ध्यान नहीं होता, वो विजुअल इफेक्ट्स ज्यादा देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है जो पूर्व ज्ञान बच्चों को जो, देखो दोस्तों, हर क्लास के अंदर क्या है जो ज्ञान का लेवल बढ़ता रहता है और जो लेसन होते हैं वो वही रहते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर लेसन वही रहते हैं, इंग्लिश के अंदर भी वही रहता है, लेकिन जो ज्ञान का लेवल है वो क्या है बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या है जो टीचर है वो किसी विषय को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को उस विषय से संबंधित पहले
पूर्व ज्ञान क्या था उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, फिर क्या वो पाठ को पूरा करवाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देखो, इस विधि द्वारा अध्यापक, देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, एस टेट, या क्या है यूपी टेट, केवीएस, डीएसएसबी या अन्य कोई टीचिंग एग्जाम्स हैं, तो उसमें क्या है, इस विधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस विधि द्वारा अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन भी साथ साथ ही करता है। देखो दोस्तों, एक टीचर है, मान लो आप टीचर हो और एक क्लास के अंदर जाकर आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, तो आपको क्या है, मूल्यांकन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से संबंधित बच्चों को कितना ज्ञान है, उनको कितनी नॉलेज है, और आपको उस टॉपिक पर कितना काम करना है। अगर मान लो कि आप कोई लेसन करवा रहे हो, ठीक है, मान लो कि भाषा का लेसन आप करवा रहे हो, आपने बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछ लिए, अभी सभी बच्चों ने आंसर दे दिया क्लास के अंदर, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, तो टीचर को पता है कि हाँ भाई बच्चे जानते हैं, अब मुझे क्या है, इससे संबंधित यानी कि जितना बच्चे जानते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करवाना है, ठीक है, ताकि बच्चों का और ज्ञान बढ़े, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चों का मूल्यांकन भी हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि किस बच्चे को आता है, किस बच्चे को नहीं आता है, बच्चों का लेवल कितना है, बच्चे इस विषय से संबंधित कितना जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर विधि से विद्यार्थी में सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। देखो दोस्तों, जब कोई अध्यापक प्रश्न पूछता है या कोई भी अध्यापक स्टूडेंट से कोई भी प्रश्न पूछ ले, अध्यापक नहीं कोई भी पूछ ले, माता पिता पूछ ले, हमारे नेबर्स पूछ ले, या कोई हमारा फ्रेंड पूछ ले, या हमारे रिलेटिव्स, कोई भी बच्चों से प्रश्न पूछेगा, तो बच्चा क्या है, सोचेगा, समझेगा, और उसके अंदर क्या है, तर्क करने का, ठीक है, वो जो क्षमता है वो डेवलपमेंट हो जाती है, वो विकास हो जाता है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। विद्यार्थी इस विधि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। देखो दोस्तों, कई बार अगर अध्यापक कक्षा के अंदर लेसन पढ़ता रहे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है, उनको पता भी नहीं होगा कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो अगर आप बीच बीच में क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, ठीक है, या उससे पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो बच्चों की एक रुचि बनी रहती है, बच्चे क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्या है, क्लास में एक्टिव रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस विधि द्वारा अधिक समय बर्बाद नहीं होता, तय समय पर पाठ को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई टीचर है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, तो टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों को कितना पढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान होगा, तो उसको टीचर को इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, वो बच्चों को क्या है, जल्दी ही उस टॉपिक को, पाठ को पूरा करवा देता है। तो आइए जानते हैं इस विधि के दोष, क्योंकि किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसके अपोजिट उस चीज़ के क्या है, कुछ ना कुछ दोष, हानियां जरूर होती हैं। लेकिन हानियों का मतलब ये नहीं है कि इस विधि के अंदर क्या है, कोई बहुत ही बड़ा दोष है, ये विधि क्या है, बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल उपयोगी है ये विधि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जितने इसके लाभ है उसका क्या है, 1% ही इसके क्या है, हानियां हैं। तो जान लेते हैं उनको। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी को प्रश्न पूछने में शंका होती है और कभी कभी विषय से हटकर व्यर्थ के प्रश्न पूछते हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है, इतना बड़ा कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक बच्चों को क्लास के अंदर एक्टिव रखना, वो क्वेश्चन आंसर जो मेथड विधि है, ये सबसे उपयोगी विधि है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर बच्चे कुछ थोड़ा सा टॉपिक से हटकर क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उसमें कोई क्या है, बड़ी हानि नहीं है, कोई बड़ा दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्नोत्तर विधि उच्च स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। देखो 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 दोस्तों, जो प्रश्नोत्तर विधि है, आप इसको एक क्विज मान लो। ये क्या है, जो बड़े बच्चे होते हैं उनके ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए क्या है, जो बड़े उच्च स्तर के बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट विधि है ये, ठीक है। कभी कभी कक्षा में प्रश्नों की बौछार अधिक होने लगती है और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि क्लास में शिक्षण नहीं हो रहा, क्लास में टीचिंग नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये भी क्या है, एक छोटा मोटा एक दोष है, लेकिन जो ये विधि है वो ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों को क्लास के अंदर एक्टिव रखने में और उनको क्या है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि प्रश्नोत्तर विधि का लाभ क्या है, बहुत सारे क्या है ऑप्शन दे दिए जाएंगे।
तो आप क्या है उन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बता सकते हैं। और कई बार दोष भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको लाभ और दोष दोनों ही करवाए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ऐसी हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको पूरा जो साइकोलॉजी का कोर्स है, बाल विकास का कोर्स है, वो हम करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।